नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 11 चू चू की टोपी को भाषा अभ्यास में हल करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका को खोलकर बैठ जाइए। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी को आप एकाग्रता से समझेंगे और सभी प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। तो आइए भाषा अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 को हम समझ लेते हैं। एक गठरी शब्दों में एक शब्द गठरी के बारे में कोई खास बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर गठरी संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है, और एक यह संख्यावाचक विशेषण है, यानी गठरी में खास बात यह है कि वह एक है। ठीक है, आइए नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। बच्चों, आपको एक लाल कलर का बक्सा दिख रहा होगा। उसमें जितने भी शब्द लिखे हैं, जैसे लाल, एक, सारे, अपनी और चमचम, ये कुछ खास बातें हैं, यानी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इन सभी शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब नीचे आप देखिए, कुछ शब्द दिए हैं, रंग, चूहा, टोपी, फौज और गोटे। ये सब शब्द हैं। इन शब्दों के आगे उस बक्से में से एक एक खास शब्द को चुनना है। जिस शब्द के लिए जो खास शब्द या खास बात सही है, उसे विशेषण के नीचे लिखना है। इस प्रश्न को मैंने हल किया है, आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, पहला शब्द है रंग। रंग की खास बात यह है कि वह लाल है, तो विशेषण में लिखेंगे लाल। अब क्या बन गया? लाल रंग। उसी तरह से चूहा, चूहे में क्या खास बात है कि वह एक है, एक चूहा। ये हमने पाठ पढ़ा है ना, तो उस पाठ के आधार पर ही हम इसे हल कर रहे हैं। फिर है टोपी, विशेषण है टोपी का चमचम, वह चमचम चमकती है, तो बन गया चमचम टोपी। फौज, विशेषण अपनी, अपनी फौज। फिर है गोटे, विशेषण में आएगा सारे, क्या बन गया फिर? सारे गोटे। समझ में आया बच्चों? जल्दी से इस उत्तर को आप लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अभी। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 बहुत ही आसान है। इस प्रश्न को तो हम कक्षा पहली और दूसरी से हल करते आ रहे हैं। आपको कुछ शब्द दिए हैं, आप अपनी कल्पना के आधार पर एक एक वाक्य तैयार कीजिए। चू चू, इधर उधर, चमचम, पीछे पीछे। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह से हल करना है। यह मैंने हल किया है, आप इन वाक्यों की जगह पर स्वयं के भी वाक्य लिख सकते हो। चू चू से मैंने वाक्य बनाया है, चू चू की टोपी सुंदर थी। इधर उधर, चूहे इधर उधर कूद रहे थे। चमचम, चमचम टोपी चमक रही है। पीछे पीछे, हाथी के पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये तो मैंने अपनी कल्पना के आधार पर वाक्य बनाए। जरूरी नहीं कि आप इन्हीं वाक्यों को लिखिए, आप स्वयं के भी वाक्य तैयार करके यहाँ पर लिख सकते हो, बल्कि आपने ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न तीसरा, क्या करना है इसमें? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है। गुलाबी कलर के बक्से में सारे उत्तर दिए हैं, बस आपको उस वाक्यांश को पढ़ना है और उसके लिए जो सही उत्तर है
उसे चुनकर लिखना है। क, जो गोटे लगाए। कौन लगाता है गोटे? पता है ना आपको? हाँ, तो आपको यहाँ से ढूंढकर लिखना है। दूसरा है जो कपड़े सिलता हो। तीसरा जो वन में रहे। चौथा जो काम से जी चुराए। और पांचवा जो चित्र बनाए। आइए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। देखिए, जो गोटे लगाए गोटे वाला, जो कपड़े सिलता हो दर्जी, जो वन में रहे वनवासी, जो काम से जी चुराए कामचोर, और जो चित्र बनाए चित्रकार। ठीक है, समझ गया? आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाइए। जैसे जरा, इस शब्द में 2 अक्षर है, एक तो है ज, दूसरा है रा। बस इनकी जगह हमें बदलनी है और इनसे नया शब्द तैयार करना है। आइए इसे हल करके देख लेते हैं। इस तरह से, जरा राज, भला लाभ, चार रचा, पीटो टोपी, दया याद, नदी दीन। है ना आसान? जल्दी से हल कर लीजिए फिर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिए, पहला चिन्ह है अनुस्वार यानी बिंदु का, दूसरा चिन्ह है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का। चित्रों को देखो और उस चित्र का नाम जल्दी से लिख लो। ये सारे चित्र हमें पता है। पहला चित्र किसका है? देखो तो, बिल्कुल सही, पहला चित्र है बंदर, दूसरा कंधा, तीसरा मंदिर, चौथा पतंग। उसके बाद इधर आपकी दाईं ओर सांप, उसके बाद दांत, उसके बाद चांद और बाद में बांस। यानी आपके बाईं ओर जितने भी शब्द है उनमें कौन सा चिन्ह लगा है? अनुस्वार यानी बिंदु का। और दाईं ओर जितने भी चित्र हैं उनमें कौन सा चिन्ह लगा है? अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु का। आइए इस प्रश्न को भी हम हल कर लेते हैं। इस तरह से आपने भाषा अभ्यास खोली है ना? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो बच्चों, समझ गए ना आपको आज के सारे प्रश्न? मुझे विश्वास है कि आप जल्दी ही भाषा अभ्यास का पाठ 11 चू चू की टोपी हल कर लेंगे, है ना? इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।